आज एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पर विचार करना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सभी शब्द भगवान के नाम हैं, बल्कि सभी अक्षर भगवान के नाम हैं। जितने अक्षर हम बोलते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था सवेरे कि वेद कहता है क ख ग इत्यादि समस्त अक्षर भगवान के नाम हैं। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये क भी ब्रह्म का पर्यायवाची है, ख भी ब्रह्म का पर्यायवाची है। इसी प्रकार अकारो वासुदेवस्यात्, अ ई उ, जितने भी अक्षर हम बोलते हैं दिन रात, वो सब भगवान के ही नाम है। अ अर्थात वासुदेव। तो इसका मतलब दिन रात फिर जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब भगवान का ही नाम है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। भागवत कहती है 6:2-14। इस श्लोक में कहा गया कि भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, प्यार से ही लेना है ऐसी कोई शर्त नहीं है। उपेक्षा के भाव से कोई ले ले, या ऐसे ही गायन में संगीत के माध्यम से केवल गाता रहे। कोई संगीत है, उसमें नाम आ रहा है, वो गा रहा है। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए तो उससे कल्याण होता है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम लेत मंगल दिसि दसहु। कुभाव, कुभाव से भी अगर कोई ले ले भगवान का नाम, दुर्भावना से भी। एक महापुरुष ने तो यहां तक कहा, हरामेत्युक्त्वाप ह्यपि यवन जाति प्रभुपदम मराणां नाव्याधो प्यह मुनिराजो भवदहो। एक मोमडन था, तो लकड़ी काटकर आ रहा था। बूढ़ा था बेचारा, थक गया बहुत, गर्मी का समय था। तो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर थकान मिटाने के लिए बैठ गया, विश्राम के लिए। तो जैसे ही वहां बैठा तो पीछे से एक सूअर आया और उस सूअर ने इतनी जोर से टक्कर मारी उसको कि वहीं पर वो मूर्छित हो गया और उसके बाद मर गया। तो जिस समय मूर्छित हो रहा था, टक्कर लगते ही उसके मुंह से निकला हराम। ये हराम शब्द का अर्थ होता है सूअर। मोमडन लोग ये उर्दू में सूअर को हराम कहते हैं। तो उसके मुंह से तो इस भावना से निकला वो हराम शब्द कि अरे सूअर ने मार दिया। लेकिन इतने में ही विष्णु दूत आए कि इसने तो हा राम कहा है, भगवान का नाम लिया है, और उसे अपने लोक ले गए। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं भगवान नाम के विषय में, महात्मा लोग भी बताते हैं। और वाल्मीकि के बाद
एक नाम तो और सुना ही है आप लोगों ने, अजामिल का। अरे वाल्मीकि ने तो उल्टा नाम जपा था और सीधा फल मिला उसको, लेकिन अजामिल ने तो नाम भी नहीं लिया था भगवान का। वो तो घोर अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी था। नाती पोतों में उसकी आसक्ति थी, तो उसने तो मरते समय अपने बेटे को पुकारा था। नारायण नाम की उसकी संतान थी, उसको आवाज लगाई और वो भी भगवान के धाम में चला गया। म्रियमाणो हरे नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। 6:2-49 भागवत। किस प्रकार उसका उद्धार हो गया। तो बिना भावना के केवल अपने बेटे का नाम लिया, उसी में जब उसको भगवान का लोक मिला, तो क्यों पुनः श्रद्धया गृणन्। अगर कोई श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का नाम ले ले तो उसको क्या न मिलेगा। अरे और क्या मिलेगा, भगवान का धाम तो मिल रहा है उसी को, तो उसके बाद मिलने के लिए बचा ही क्या। तो इस प्रकार अगर अजामिल को भगवान का लोक मिला, और ये सब बातें जो हमारे शास्त्रों में कही जा रही हैं भगवान नाम के विषय में, वो अगर सही हैं, किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। सभी शब्द भगवान के नाम है, सभी अक्षर भगवान के नाम है, ये जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर इसका मतलब हम लोग भगवान का नाम तो दिन रात ले रहे हैं। जितनी भी बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जब एक एक अक्षर भगवान का ही नाम है तो दिन रात हम भगवान नाम ही तो ले रहे हैं। लेकिन फिर उसका कुछ असर क्यों नहीं हो रहा। हालत तो हमारी और फटीचर होती जा रही है। इतना नाम लेने के बाद भी हम अपने आप को कहां पाते हैं। जब पैदा हुए थे तो केवल शरीर में आसक्ति थी, फिर धीरे धीरे माँ बाप में आसक्ति हुई, फिर भाई बहन में आसक्ति हुई, फिर स्त्री पति में, फिर नाती पोतों तक चली जा रही है वो आसक्ति, और हालत बिगड़ती जा रही है हमारी। तो फिर हमारे ये जो शास्त्र वेद कह रहे हैं किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए, सभी अक्षर भगवान के नाम हैं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार भी अगर कोई ले ले, ठीक ठीक स्मरण कर ले, तो यहां तो भगवान का नाम दिन रात ले रहे हैं हम लोग, जो अक्षर इत्यादि हैं उसके रूप में भी, और जो अलग से भगवान नाम बताए गए हैं, कृष्ण नाम है, गोविंद नाम है, गोपाल नाम है, वो सब नाम भी हम लोग दिन रात ले रहे हैं। उसका भी दिन रात कीर्तन कर रहे हैं। कितनी बार वो नाम ले चुके, तो अब तक उसका कोई असर क्यों नहीं हुआ। क्या ये सारे शास्त्र वेद गलत हैं? अगर नहीं है, ये सब भगवान नाम की इतनी महिमा बता रहे हैं, जैसे कैसे भी नाम लिया जाए, तो फिर उसका कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत भयानक प्रश्न है जो
मानव मस्तिष्क में, आस्तिक मस्तिष्क में मंडराता है। और अजामिल का जो ये आख्यान है, जिससे इतना अधिक भ्रम चारों ओर फैल गया भगवान नाम के विषय में, तो पहले ये अजामिल के विषय में समझ लीजिए कि इसका आख्यान क्या था। अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और उसके बाद उसने समस्त वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया और वेद शास्त्र का प्रकांड विद्वान बन गया। चारों वेद छहों शास्त्र में पारंगत विद्वान, प्लस प्रैक्टिकल धर्मात्मा, प्रैक्टिकल उसने धर्म का पालन किया और जितेंद्रिय बन गया, सदाचारी बन गया। सत्य, अहिंसा इत्यादि जितने दैवी गुण होते हैं, ये सब गुण उसके अंदर आ गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक छोटा सा कुसंग एक क्षण का अजामिल को मिला और उस कुसंग के बाद उसका इतना पतन हुआ कि वो पापियों में टॉप कर गया, एग्जाम्पल बन गया हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की। और उसके बाद जब वो मरने लगा तो मरते समय उसे लगा कि मैं मरने वाला हूं, मेरा जी घबरा रहा है, तो उसने नारायण नाम के अपने पुत्र को, अपने संतान को पुकारा आसक्ति के कारण। और उस समय यमदूत भी आए, विष्णु दूत भी आए, दोनों का आपस में शास्त्रार्थ हुआ। इसके बाद विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया और अजामिल को अपने लोक में ले गए। ऐसा कुछ भ्रम है लोगों को, और इसी के कारण, इसी भ्रम के कारण अधिकांश लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम रखते हैं कि कहीं अजामिल की तरह हमने भी मरते समय आसक्ति के कारण अपने बेटे को पुकार लिया और बेटे का नाम तो हमने भगवान का रख ही दिया है, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन भ्रम तो तब माना जाए जब अजामिल का उद्धार न हुआ हो। लेकिन उद्धार तो उसका हुआ है, ये तो भागवत कह रही है, वो तो मानना पड़ेगा। वेदव्यास जी ने स्वयं लिखा है अजामिलोप्यगाध धाम, कि वो अजामिल भगवान के लोक को गया। तो ये तो वेदव्यास कह रहे हैं कि उसको भगवान का लोक मिला। तो फिर ये बात क्या है? अगर इसी प्रकार बेटे का नाम लेने से उसको भगवान का लोक मिल गया, तो फिर तो दूसरी ओर जो हमारे शास्त्र वेद की फिलॉसफी है कि भक्ति करो, शरणागति करो, तमाम ग्रंथ भरे पड़े हैं इन उपदेशों से कि बिना भक्ति के कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम दर्शयति, भक्ति रे वैनम पश्यति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रे भूयसी माठर श्रुति। भक्ति से ही उसको देखा जा सकता है, भक्ति से ही उस तक पहुंचा जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। वेद कहता है कि जैसी भक्ति भगवान की हो 100% वैसी ही भक्ति, वैसी ही शरणागति गुरु के प्रति भी करनी होगी,
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जानकर ही काम बनेगा। मामेकम शरणम ब्रज, ये गीता कह रही है कि मेरी शरण में आना ही होगा, एकमात्र उपाय ही ये। मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां, याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्यकुतो भयः। भागवत कहती है मामेकमेव शरण, मेरी शरण में आना ही होगा। रामायण भी कहती है मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब तप इत्यादि कोई कुछ भी कर ले, बिना अनुराग के, बिना प्रेम के, बिना भक्ति के रघुनाथ नहीं मिलेंगे। तो इन सब वाक्यों का फिर क्या होगा? अगर अजामिल को ऐसे ही भगवत धाम मिल गया बेटे का नाम लेने से, और वेदव्यास जी ने लिखा है कि वो भगवान के लोक को गया, तो फिर ये शास्त्र वेद की जितनी फिलॉसफी है उसका क्या होगा? तो ये एक प्रश्न है कि ये जो शास्त्र वेद कह रहे हैं क्या ये सब झूठ है? और अगर सच है तो फिर अजामिल का उद्धार कैसे हुआ? उसको भगवान का लोक कैसे मिला? तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अजामिल की बात हम बाद में करेंगे, पहले एक कॉमन सेंस की बात जो परम आवश्यक है। मृत्यु के समय, यह अजामिल के लिए लिखा गया है कि मृत्यु के समय, मरते समय उसने भगवान का नाम जो बेटे का रखा था नारायण, तो मरते समय उसने वो नाम लिया, इसीलिए उसका उद्धार हुआ। बात मरते समय की है। ये बेटे का नाम नारायण मरने से पहले भी उसने हजारों बार लिया होगा, अपने बेटे को पुकारा होगा, तमाम सेवाएं ली होगी, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मरते समय अगर कोई भगवान का नाम ले ले, ऐसा उसका सेंस है, तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये विचारणीय है कि क्या कोई मरते समय भगवान का नाम ले सकता है, या शैतान का नाम ले सकता है, हैवान का नाम ले सकता है? किसी का भी नाम क्या मरते समय लिया जा सकता है? कोटि कोटि मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कहीं आवत नाही। कोटि कोटि करोड़ों यत्न करते हैं बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र कि मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकल जाए और काम बन जाए, लेकिन अंत राम कहीं आवत नाही, लेकिन नहीं ले पाते वो नाम, क्योंकि वो जो मृत्यु के समय का कष्ट है। और नीचे चलिए, मृत्यु का कष्ट होता क्या है? किसे कहते हैं मृत्यु का कष्ट? आप कहेंगे ये कोई कैसे बताएगा? मृत्यु के कष्ट का कोई अनुभव तो हमको है नहीं, उसका निरूपण कोई कैसे करेगा? जब तक हम बताने में समर्थ हैं, बताने में योग्य हैं, तब तक हमको मृत्यु का एक्सपीरियंस नहीं है। हम मरे नहीं हैं, अभी जिंदा है। तो जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो बताएं क्या? और जब मर जाएंगे, जब अनुभव होगा मरने का, तो बताने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तो फिर ये मृत्यु का निरूपण करेगा कौन? किया है हमारे शास्त्रों में इस मृत्यु के कष्ट का निरूपण किया गया, लेकिन हम उसको भी नहीं उठाते। हम तो एक कॉमन सेंस की बात करते हैं
और नीचे चलिए इससे। अच्छा, मृत्यु के कष्ट का अनुभव नहीं है, लेकिन मृत्यु के कष्ट से पहले वाला कष्ट कौन सा होता है? मृत्यु से छोटा कोई कष्ट? आप कहेंगे वो तो बहुत सारे होते हैं। अरे बाप मर गया, मां मर गई, धन लुट गया, बेटा मर गया, कोई चोट लग गई, तमाम सारे कष्ट होते हैं एक के ऊपर एक। वो सब मृत्यु से छोटे हैं, मृत्यु से पहले वाले कष्ट हैं? नहीं, वो सब तो बहुत ही छोटे कष्ट हैं। मृत्यु से ठीक पहले वाला एक कष्ट है जिसको कहते हैं मूर्छा। मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। ये कष्ट की जो फीलिंग होती है, ये किसमें होती है? कष्ट का अनुभव हमारा शरीर नहीं करता, आत्मा भी नहीं करती, अंतःकरण में ये फीलिंग होती। तो हमारा ये जो अंतःकरण है, इसमें दुख सहने की एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है कि इस लिमिट तक का दुख ये अंतःकरण बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब उस लिमिट से ऊपर वाला कोई कष्ट आता है तो उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है अंतःकरण की। वो उस दुख को सह नहीं पाता और निष्क्रिय हो जाता है। उसी को मूर्छित होना कहते हैं। उस समय इंद्रियों का भी सब वर्क बंद और मन, अंतःकरण निष्क्रिय हो ही गया, सोचना इत्यादि सब काम बंद। मूर्छा में कोई काम नहीं हो सकता। जैसे देखिए, किसी को आपने एक लाठी मारी जोर से और वो खूब तेज चिल्लाया, दूसरी लाठी मारी और तेज चिल्लाया, तीसरी मारी और अधिक चिल्लाया, पांचवी लाठी आपने मारी, अब उसका चिल्लाना बंद हो गया, गिर पड़ा। आप कहते हैं क्यों भाई, पांचवी लाठी में तो इसको और तेज चिल्लाना चाहिए, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसको कुछ दर्द नहीं हो रहा है क्या, ये तो चुप हो गया। कोई पूछे इसको कष्ट नहीं हो रहा है क्या? अरे भाई, तीसरी लाठी से चौथी लाठी में अधिक कष्ट होगा, इसी प्रकार चौथी के बाद पांचवी में और अधिक कष्ट होगा, तो और अधिक चिल्लाना चाहिए उसको। लेकिन अब चिल्लाना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि उस लाठी को वो सह नहीं सका और मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो इस मूर्छा के कष्ट का अनुभव हमको है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम लोगों को मूर्छा होती रहती है, ऑपरेशन इत्यादि के समय क्लोरोफॉर्म इत्यादि सुंघाया जाता है, मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। तो ये कोई ऐसी असंभव बात नहीं है कि हम मूर्छित हो गए थे तो हम मर गए थे, यह अनुभव तो होता रहता है लोगों को। तो मृत्यु से नीचे वाला कष्ट है ये मूर्छा का, उस दुख को सह नहीं पाया, इससे अधिक एक लिमिट मैंने आपको बताया ना होती है दुख सहन करने की। तो इतना अधिक कष्ट मिला, इतना अधिक कष्ट मिला उसको, पांचवी लाठी में वो कष्ट के ऊपर कष्ट हावी होता गया और ऐसा उसने रूप ले लिया कि वो सह नहीं सका, मूर्छित हो गया, निष्क्रिय हो गया। अब इसके बाद दो लाठी जब और मारी उसको तेज, तब वो मरा। दूसरा व्यक्ति कहता है अरे मर तो गया, क्यों मार रहे हो इसको? वो नाड़ी देख के कहता है कि नहीं नहीं, मरा नहीं है अभी ठीक से, बेहोश हुआ है, ये केवल बेहोश हुआ है अभी। अब जब उसके बाद दो लाठी और खाया उसने, तब जाकर के मरा। तो ये जो मूर्छा का कष्ट है, इससे भी हजारों गुना बड़ा होता है मृत्यु का कष्ट। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय और मृत्यु के समय असहनीय कष्ट होता है, लेकिन मृत्यु के कष्ट से जन्म का कष्ट छोटा होता है, क्योंकि उस जन्म के कष्ट को हम लोग सह लेते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो दबने में उसे जो कष्ट होता है,
कुछ बच्चे तो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जो सह नहीं पाते, लेकिन अधिकांश बच्चे वो उस कष्ट को सह लेते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा है मृत्यु का कष्ट, उसको कोई नहीं सह सकता। तो वो जो मृत्यु का कष्ट है, उसके लिए कहा जा रहा है कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि अंत समय में नाम निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाता। पहले ही मूर्छित हो गया तो नाम कहां से लेगा, कौन लेगा? और कष्ट सह लेते हैं बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, आग में बैठ जाएंगे, लेकिन मृत्यु के कष्ट को नहीं सह पाते। तो उस मृत्यु के समय में जब पहले ही मूर्छा आ जाती है, मृत्यु से पहले ही, वो इतना अधिक कष्ट होता है कि मृत्यु से पूर्व ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। इंद्रिय मन बुद्धि वर्क करना बंद कर देते हैं, न इंद्रियों का वर्क रहता है मृत्यु से पहले और न मन का वर्क रहता है। तो जब मन ही निष्क्रिय हो गया तो कोई किसी का क्या नाम लेगा? अरे भगवान तो छोड़ो, इंसान का नाम भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लेने से पहले तो मन आएगा ना। मन पहले सोचेगा, चिंतन करेगा, तब आप किसी को पुकारेंगे। रसना का वर्क तो बाद में होगा, इंद्रियां तो मन का ऑर्डर फॉलो करती हैं। मन जब ऑर्डर देता है वो इंद्रियां करती हैं। मन ने कहा बेटे को पुकारना है, तब हमारी इंद्रियां पुकारती हैं, कोई कर्म करती हैं, रसना नाम लेती है। तो जब मन ही निष्क्रिय हो गया तो फिर इंद्रियों का वर्क कहां से होगा? तो इसीलिए मृत्यु से पहले ही मूर्छा का कष्ट ऐसा होता है कि उसी में इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद हो जाता है। तो उस समय भगवान का तो क्या, कोई किसी का नाम न ले सकता है, न किसी के बारे में कुछ सोच सकता है। उस समय माँ बाप बेटा सब भाड़ में गए, कोई चिंतन हो ही नहीं सकता। ठीक मृत्यु का समय, उसकी बात हो रही है। मृत्यु से एक सेकंड पहले की भी बात नहीं हो रही है। ये जो कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम निकले, तो मृत्यु के समय का मतलब तो ये हुआ कि राम मां कहते ही प्राण निकल जाए। एक सेकंड का भी गैप ना हो मां के बाद प्राण निकलने में, मरने में। और राम कह के और फिर हुच हुच करके 2-3 हिचकी ली और उसके बाद जाके मरा, तो ये तो गैप हो गया। ये मृत्यु का समय नहीं कहलाएगा, ये तो मरने से पहले का समय हो गया। तो मरने से पहले तो हम दिन रात ले ही रहे भगवान का नाम, कितनी बार कीर्तन किया ही है, उस समय की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ठीक मृत्यु के समय कोई भगवान का नाम कैसे ले सकता है? इसीलिए भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया गीता में कि ये जो मृत्यु के समय नाम लेने की बात है, तो कौन ले सकता है नाम? क्या नियम है उसका? ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। भगवान क्लियर कर रहे हैं स्वयं कि मृत्यु से पहले नाम ले और रूप ध्यान करते हुए नाम ले। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, मेरा चिंतन करते हुए, रूप ध्यान करते हुए जो नाम ले। तो मृत्यु के समय रूप ध्यान करते हुए कौन नाम ले सकता है? पहली बात तो जिसको पता हो कि मेरी मृत्यु आने वाली है, पूरी तैयारी हो उसकी मरने की, कि बस अब ये समय आ रहा है, इस समय मुझे मरना है, तब वो तैयारी के साथ बैठे, भगवान का रूप ध्यान करे और नाम लेते हुए मरे। लेकिन मृत्यु के समय का पता किसको चलेगा कि मैं मरने वाला हूं? और फिर उस कष्ट को सहन कोई कैसे करेगा?
इसीलिए भगवान ने आगे स्पष्ट किया, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावन्, कि जिसका भी चिंतन करते हुए मरता है मनुष्य, तो मरने का मतलब है मूर्छा से पहले जो उसका चिंतन है। क्योंकि मृत्यु के समय तो मैंने आपको बताया ना कि इतना कष्ट होता है कि मृत्यु से पहले ही मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। इंद्रिय मन बुद्धि काम नहीं करते तो मृत्यु के समय कोई नाम कैसे लेगा। तो मूर्छा से पहले जहां उसका अटैचमेंट होगा, और अटैचमेंट कहां होगा व्यक्ति का, संसार में ही होगा। और कहां होगा, जहां अटैचमेंट है संसारी व्यक्ति का, तो जिसका भी चिंतन करते हुए मरेगा, मरने के बाद उसी का फल उसको मिलेगा। तो संसारी व्यक्ति तो संसार का ही चिंतन कर सकता है, वो भी मूर्छा से पहले वाले चिंतन की बात हो रही है। तो ठीक मृत्यु के समय तो भगवान का नाम वही ले सकता है जो स्वयं देह छोड़े अपनी इच्छा से। इसीलिए देखिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति, जो देह छोड़ता है, ये कहा। तो छोड़ने में और छुड़वाने में बहुत अंतर होता है। एक तो जेल जाता है व्यक्ति इंस्पेक्शन करने के लिए, और एक अपराधी होता है जिसको जबरदस्ती ले जाया जाता है जेल में। तो ऐसे ही एक तो वो देह छोड़ेगा कौन अपनी इच्छा से, जिसने मरने से पहले ही भगवत प्राप्ति कर ली है, वो ही व्यक्ति अपनी इच्छा से देह छोड़ेगा। वो ही मरने के बाद अमरत्व को प्राप्त होगा, वो ही मृत्यु के कष्ट के ऊपर खड़ा हो जाएगा, वो ही भगवान का चिंतन करेगा, वो ही भगवान का नाम ले सकता है जो अपनी इच्छा से देह छोड़ रहा है, जिसको भगवत प्राप्ति पहले ही हो गई है। तो अब तो उसके लिए कोई नियम ही नहीं है, वो चाहे तो चिंतन करे, चाहे तो नाम ले, और चाहे तो नाम न ले। चाहे किसी गधे का चिंतन करते हुए मरे, देह छोड़े, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो पहले ही हो गई उसको। उसके लिए ये नियम नहीं है कि मरते समय इस प्रकार चिंतन करना ही होगा या नाम लेना ही होगा क्योंकि तुम भगवत प्राप्ति कर चुके हो। ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ कि परसों तुमको भगवत प्राप्ति हुई थी। अरे भगवत प्राप्ति कोई मजाक है क्या, कोई भूलने की चीज है क्या? तो उसके लिए कोई नियम नहीं है कि वो किसी का रूप ध्यान करते हुए मरे या भगवान का नाम ले न ले। उसके लिए तो गोलोक पहले ही रिजर्व है। जब उसने भगवत प्राप्ति की तभी उसको सब कुछ मिल गया। तो केवल वही व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है जो पहले ही भगवत प्राप्ति कर चुका है, जो अपना मृत्यु का समय जानता है, और जो अपनी इच्छा से देह छोड़ता है वही अपनी इच्छा से रूप ध्यान कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है या किसी का नाम ले सकता है। लेकिन बाकी कोई घोर संसारी या बड़े से बड़ा कोई योगेंद्र मुनीन्द्र हो, वो उस मृत्यु के कष्ट को कोई सह नहीं सकता, उससे पहले ही मूर्छित हो जाता है। इसीलिए उस समय में कोई भगवान का नाम तो क्या, कोई नाम नहीं ले सकता। तो फिर ये जो अजामिल के विषय में लिखा है कि उसने भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम गया, मरते समय उसने भगवान का नाम लिया, तो फिर ये क्या गप है? अरे भागवत में लिखा है ये, तो क्या ये सब झूठ है जो अजामिल के विषय में कहा जा रहा? ये सब गप है। अब गप हो या सत्य हो ये सब हम नहीं जानते। जानते कैसे नहीं, बताना पड़ेगा आपको। शास्त्र वेद की बातें, अरे इतनी तो कॉमन सेंस हम में भी है कि अगर ऐसे ही कोई अटकल पच्चू हिसाब होता भगवान के यहाँ का, तब तो अब तक हमारा काम बन गया होता।
इतने बार हमने संतों के दर्शन किए हैं, मंदिरों में भी गए हैं, सर भी पटका है, अवतार काल में भी हम रहे हैं, तो उन सब से काम नहीं बनना है। शास्त्र वेद की जो बात है, जो कायदा कानून है, जो करने वाली बात है, वो करनी पड़ेगी। तो फिर अजामिल कैसे गया? हाँ, तो ये जो अजामिल का आख्यान है, इसका भी समाधान समझ लीजिए। समाधान क्या, वो तो ऐसे ही एक मजाक है। अजामिल के बेटे का नाम था नारायण। तो जिस समय उसको ये फीलिंग हुई कि मैं मरने जा रहा हूं, उसको ये लगा कि मैं मरने वाला हूं, और तब उसने अपने बेटे का नाम लिया, उसको पुकारा, और तब उसको लगा कि विष्णु दूत आए हैं। फिर उसको ऐसा लगा कि यमदूत आए हैं। तो ये लगा लगा के चक्कर में ही ये सारा आइडिया का कांड है। जितना उसको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो सब आइडिया था। उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा, यमदूत भी आए हैं, विष्णुदूत भी आए हैं, और इनका शास्त्रार्थ हो रहा है। तो ये लगा लगा के चक्कर में ही उसको वैराग्य हो गया। जब उसने यमदूतों का और विष्णुदूतों का वार्तालाप सुना, आइडिया से ही जो कुछ उसके विचार मन में आ रहे थे, तो ये सब सुनकर के वो होश में आया। उसकी आंखें खुली, उठ के बैठ गया, मरा नहीं था उस समय। ये सब भागवत में लिखा है, मरा नहीं था। ये सब दृश्य देख करके जिसका वो विचार कर रहा था, उस समय वो होश में आया, उठकर बैठ गया, अपनी स्त्री इत्यादि को देखा। फिर उसने अपनी स्थिति पे विचार किया कि मैं इतना बड़ा जितेंद्रिय धर्मात्मा, वेद शास्त्र का विद्वान, कितना सदाचारी था, कैसा था मैं युवावस्था में, और आज मेरी ये दशा हो गई, मैं यहां पहुंच गया, कितना मेरा पतन हो चुका। तो आज मुझे होश आया है। तो ये सब देख करके उसको वैराग्य हुआ। उसके बाद वो घर छोड़ करके गया हरिद्वार, गंगा द्वार मुपे आए, और वहां हरिद्वार में जाकर उसने 1 साल तक श्री कृष्ण भक्ति की, दिन रात 24 घंटे। उसके बाद देह छोड़ी, तब वो भगवत धाम गया है। भक्ति करने के बाद तब उसका उद्धार हुआ, भगवान का लोक मिला। और ये सब भागवत में स्पष्ट लिखा है, पूरा आख्यान। लेकिन पंडितों को फुर्सत कहाँ है पढ़ने की, और न श्रोताओं को फुर्सत है कुछ जानने समझने की। वो तो बस उन्होंने कह दिया, नाम लियो सुत ही को नारायण। उसने अपने बेटे का नाम लिया था, तुम लोग भी ऐसे नाम लिए जाओ, बस हो जाएगा काम। ऐसे ही नाम लेने से काम बनना होता तो फिर तो सारे शास्त्र वेद धरे रह जाते, काम बन गया होता अब तक हमारा, क्यों नहीं बना? तो बिना भावना के ऐसे ही नाम लेने से कोई काम नहीं बनने वाला। जो तरीका है नाम लेने का, जिस प्रकार साधना करनी है, वो तो हमको करनी होगी। आप कह सकते हैं कि फिर वो जो कहा है गौरांग महाप्रभु ने भगवान नाम के विषय में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने अपने नाम में अपने आप को बिठा दिया, और उसके बाद इतनी बड़ी कृपा की कि उस नाम को लेने का कोई समय इत्यादि निर्धारित नहीं किया। उसके बाद भी
हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि भगवान के नाम में अनुराग नहीं हो पाता। तो ये जो उन्होंने कहा है कि भगवान के नाम में शक्ति होती है, कमाल होता है, उनका नाम हमारे नाम जैसा नहीं होता संसारी नाम। भगवान का नाम तो दिव्य होता है, चेतन होता है, भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त होता है। तो अगर ऐसा है, नाम में ये सब कमाल है, तो फिर उस कमाल का असर क्यों नहीं होता हमारे ऊपर? तो देखिए, अगर कमाल की बात है तो फिर नाम में क्या? फिर तो भगवान को साक्षात भी हमने देखा है अनंत बार, उससे ही क्या लाभ हो गया आज तक हमारा? अवतार काल में भी अनंत बार हम थे, अनंत बार अपनी इन्हीं आंखों से राम श्याम को देखा, लेकिन क्या लाभ हुआ? नाम तो छोड़ो, प्रत्यक्ष भगवान भी सामने आ जाएं तो बिना भावना के उनसे फल क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, बल्कि और हानि हो जाएगी। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप बेटा इत्यादि, ऐसे ही कोई बाजार से व्यक्ति आ जाए, अपरिचित कोई पड़ोसी आ जाए और वो आके आपसे लिपटने लगे, गोद में आके बैठ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे अरे भाई क्या हो गया, तुमको भांग पी के आए हो क्या, ये कर क्या रहे हो? वो अगर कहे जी नहीं, हम तो आपको अपना बड़ा भैया मानते हैं। अरे भैया मानते हो चाहे बाप मानते हो, लेकिन ये क्या कर रहे हो? जो भी मानते हो दूर से मानो ना। अब अगर वो व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं, हम तो आपको बड़ा भैया मानते हैं इसलिए लिपट रहे हैं आपसे, अरे तो लिपटने की क्या आवश्यकता है? मानते रहो, दूर तो रहो कम से कम। आपको क्या सुख मिलेगा उसको चिपटा कर? कोई सुख नहीं मिल रहा है आपको। ऐसे ही अगर साक्षात भगवान को भी लिपटा दिया जाए तो आप कहेंगे ठीक है भाई, भगवान हो कोई हो, खोपड़ी पे क्यों चढ़े आ रहे हो, दूर तो बैठो कम से कम। क्यों? क्योंकि उस भगवान से हमको कोई रस नहीं मिलेगा, बल्कि और बोर हो जाएंगे हम लोग। आप कहेंगे ऐसा ही भगवान होता है? अरे हमने तो भगवान के विषय में बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि भगवान तो उसको कहते हैं जिसको देखते ही बड़े बड़े परमहंस अपनी समाधि भूल जाते हैं, ब्रह्मानंद भूल जाते हैं। और यहाँ तो हमारा संसार का आनंद ही हम भुला नहीं पा रहे हैं इनको देख करके। तो ये कैसे भगवान? बोर हो जाएंगे हम लोग। अरे उनको देख करके हमारी बुद्धि देवी कोई चुपचाप थोड़ी बैठी रहेगी, एक सेकंड में अपना जजमेंट सुना देगी कि यही है भगवान, ऐसे ही होते हैं भगवान। क्यों? उस प्रत्यक्ष भगवान से भी हमको कोई लाभ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दिव्य है और हम जिन इंद्रियों से उन्हें ग्रहण करेंगे वो प्राकृत है। तो चाहे 24 घंटे हमको भगवान का सानिध्य मिले, हर इंद्रिय से हम उसका विषय ग्रहण करें, उसके शब्द सुने, उसका आलिंगन मिले, चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें, उनको नहलाएं सुलाएं, खाना खिलाएं, सब कुछ क्रियाएं करें, लेकिन कोई रस नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दिव्य है और हमारे इंद्रिय मन बुद्धि सब माइक है, प्राकृत है। तो हम कोई लाभ नहीं ले सकते, बल्कि बुद्धि लगा करके और हानि कर बैठेंगे, और की है अनंत जन्मों में अनंत बार। इसीलिए न तो किसी शब्द से कोई काम बनना है, चाहे वो भगवान का नाम हो, क ख ग हो, कोई अक्षर हो, न किसी वेद के वाक्य से कोई काम बनना है, न गुरु के द्वारा मंत्र फूंकने से कोई काम बनना है, और न साक्षात भगवान के आने से कोई काम बनेगा, जब तक जो मेन काम है मन का प्यार मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, जब तक वो अनुराग नहीं होगा, इंद्रियों से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब नोट ही नहीं होता। ये बात आप लोग जानते हैं। तो केवल मन का वर्क, अरे वो तो भावग्राही है ना, भावग्राही जनार्दन है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि विष्णु दूतों को धोखा हो गया?
नाम लिया उसने बेटे का और विष्णु दूत ऐसा समझेंगे कि इसने भगवान को पुकारा है। ऐसी मूर्खता का काम भगवान के यहां होगा क्या? अरे वो तो भाव ग्रहण करते हैं, तो ऐसे कैसे उद्धार हो जाएगा? इसीलिए ये सब नहीं सोचना है पंडितों की बातों में आकर के कि ये जो हमारे शास्त्र कहते हैं जिस किसी भी प्रकार नाम ले लो, अजामिल ने नाम लिया मरते समय बेटे का, तो ऐसे ही काम बन जाएगा। जितनी साधना हम ठीक ठीक करेंगे, किस प्रकार वो नाम हम ले रहे हैं, लाभ तब है जब उसका महत्व समझ करके रूप ध्यान पूर्वक हम वो नाम लें। राधे बोलने से पहले, एक एक राधे नाम निकलने से पहले वो चिंतन हो कि राधे कौन है। अन्यथा तो बहुतों के नाम संसार में राधे होते हैं। आप अपनी नौकरानी का नाम रख लीजिए राधे और दिन भर बुलाया करो उसको, अरियो रधवा क्या कर रही है, दिन भर बुलाते रहो। भगवान का नाम जिन लोगों का है या जो बताया गया क ख ग इत्यादि सब भगवान के नाम है, तो इन सब बातों के फेर में हमको नहीं पड़ना है। मेन जो करने वाली बात है वो करनी होगी, ठीक ठीक नाम लेना होगा, तब धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, तब काम बनेगा। तो आप कहेंगे फिर हमारे शास्त्र ये सब बातें लिखते क्यों हैं? अरे शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी क्यों हैं? ये शास्त्र ही तो हमारा खोपड़ा भंजन करते हैं। अगर इनमें ये सब बातें न लिखी हो तो फिर कोई कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होगा कि इतनी लंबी चौड़ी बातें नाम के विषय में क्यों कही गई है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि कुभाव से ले लो नाम, कहीं कहा जा रहा है उपेक्षा से ले लो, जैसे कैसे भी ले लो। तो ये जो नाम की महिमा इतनी गाई जाती है, कहीं कहीं ऐसी बातें पढ़ने सुनने को मिलती हैं हमारे शास्त्रों में कि जिस किसी भी प्रकार नाम लिया जाए कल्याण हो जाएगा। ये केवल संसारी जीवों को भगवान के सन्मुख करने के लिए हैं, ताकि संसारी जीव नाम की महिमा को सुनकर इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एबीसीडी तो शुरू हो कम से कम उसका, पहले से ही उसको इतनी लंबी चौड़ी बात बता दी जाए कि संसारी जीव को कि ऐसे साधना करनी है, ऐसे नाम लेना है, सही सही नाम नहीं लोगे तो सब बेकार है, तो पहले ही डर के भाग जाएगा कि हमारा संसार ही अच्छा है, इतनी मेहनत कौन करे। तो ऐसे घोर संसारासक्त जीवों को ईश्वर की ओर चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसे वाक्य, ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। ये जो आप सुनते हैं ना, नथिंग से समथिंग अच्छा है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अब उसको गिनती सीखनी है तो कैसे सिखाई जाती है? वो टीचर पहले क्या करता है, गिनती सिखाने के लिए वो मिट्टी की गोलियां बनवा करके और तब उसको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है कि बेटा पहले 3 गोलियां रखो। उसने 1 2 3 गोली रख दी। अब आगे की गिनती सीखनी है तो 3 या 4 गोली और रखवा दी उसके आगे, ये 4 गोली उठा के और रख दो इसके पास में लाइन से। अब उसने लगा दी लाइन से। अब उसको कहा जाता है अब गिनो बेटा 1 2 3 4। वो बच्चा बेचारा धीरे धीरे ऐसे सीखता है गिनती। लेकिन जब और बड़ा हो गया, ये गोलियां कब तक चलेंगी, इनसे कब तक गिनता रहेगा। जब और बड़ा हो गया तो फिर 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4 3 और 4 3 और 3 6 और 1 7। अब ऐसे बताता है कि 3 और 4 7 होता है। अब जब और बड़ा हो गया और प्रैक्टिस हो गई तो 3 4 7। नींद में से भी उठा के पूछ लो उससे तो बता देगा। तो ऐसे ही घोर संसारासक्त जीव जिससे फुर्सत ही नहीं है भगवत विषय की, वो धीरे धीरे किसी प्रकार उनकी इस मार्ग में प्रवृत्ति हो, पहले से ही घबरा न जाए, डर न जाए, निराश न हो जाए। इसीलिए उनके लिए ऐसी बातें लिखी हैं कि किसी भी प्रकार नाम लो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो सोचता है चलो अच्छा है, अपना क्या बिगड़ता है, कुछ करना तो है नहीं, राम राम करते जाओ।
अब जब वो धीरे धीरे राम राम करने लगा, कब तक करेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना। अब जब कुछ असर नहीं हुआ तो फिर कुछ पूछेगा अपने गुरुजी से जाके कि आपने बताया था नाम लिया करो, हम तो बहुत दिन से ले रहे हैं लेकिन कुछ लाभ तो हो नहीं रहा है। अब गुरुजी उसको समझाएंगे कि देखो बेटा, इतनी मेहनत तो करते ही हो, नाम तो लेते ही हो, तो जिसका नाम ले रहे हो पहले उसको खड़ा करो, फिर उसका नाम लो। अब धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आएगी, वो अपनी गड़बड़ी को सुधार लेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं, नथिंग से समथिंग अच्छा है जो कहा जाता है। इसी प्रकार जो बिल्कुल ईश्वर क्षेत्र से वंचित हैं, उनको ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवृत्त कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बातें लिखी हैं। लेकिन मेन सिद्धांत की बात जो है कि भावग्राही जनार्दन, बिना भाव के किसी भी साधना से, इंद्रियों की साधना से काम नहीं बनेगा। वो चाहे हम नाम लें या कुछ भी करते रहें, जब तक शरणागति नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो आगे कभी हमको इस भ्रम में नहीं पड़ना है। और हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं, श्री महाराज जी के मुखारविंद से इतनी बड़ी बड़ी शास्त्र वेद की बातों को समझते रहते हैं, उनका रिवीजन भी वो कराते रहते हैं। तो इस भ्रम का प्रश्न ही नहीं है। हमको तो जो साधना करनी है, नाम लेना है, वो ठीक ठीक जो तरीका बताया गया है वैसी ही साधना करनी है।